आज एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है, वो ये थी पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा यूसुफ रजा गिलानी साहब सेनेट में अपोजिशन लीडर नामजद हो गए हैं। अच्छा, गिलानी साहब ने 30 मेंबर्स के दस्तखत के साथ दरख्वास्त जमा करवाई, जिनमें पीपल्स पार्टी के 21, ANP के 2, जमात इस्लामी का 1, फाता के 2 और आज़ाद ग्रुप के 4 मेंबरान शामिल थे। अच्छा, कुछ रोज़ पहले मरियम नवाज साहिबा ने मौलाना फजलुर रहमान साहब के हमरा, आपको याद होगा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसमें क्या कहना था उनका कि उसूली फैसला हो चुका है कि सेनेट में अपोजिशन लीडर नून लीग का ही होगा, जबकि हुआ क्या, वो आपके सामने है। अच्छा नाज़रीन, सेनेट में अपोजिशन लीडर के लिए PDM जमातों में हमने देखा कि बहुत ज़्यादा इख्तिलाफात पाए गए थे। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी अपना अपना अपोजिशन लीडर लाने के लिए बहुत ज़्यादा सरगर्म थी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मरकज़ी जो जनरल सेक्रेटरी हैं एहसन इकबाल साहब और सूबाई सदर जो है राना सनाउल्लाह साहब, उन्होंने जाती उमरा के बाहर मीडिया से गुफ्तगू भी की थी। और मैं आपको याद करूँगा कि दूसरी जमातों के सेनेटर्स को साथ मिलाकर अक्सरियत हासिल करना PDM के मकासद से इनहराफ है। उन्होंने खुल के बोला, अब पीपल्स पार्टी के इस इकदाम से अपोजिशन के इत्तेहाद को हम कह सकते हैं कि धचका ज़रूर पहुँचे। अब ये बड़ा धचका है, ज़ोर का धचका है, छोटा है, ये बता सकते हैं नून लीग वाले। हमें अफसोस है कि जी ANP ने भी गिलानी साहब के लिए वोट दिया, जिसको हम PDM की सतह पर उठाएंगे। PDM की 2 बड़ी जमातों में रंजिशें खुलकर सामने आ गई हैं। क्या अब PDM इत्तेहाद बरकरार रह सकेगा? इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं पीपल्स सीनियर सियासतदान किसी तारुफ के मोहताज नहीं फैसल करीम कुंडी साहब, और बोल के सीनियर एंकर पर्सन किसी तारुफ के मोहताज नहीं मोहम्मद उसामा गाजी साहब। बहुत शुक्रिया फैसल साहब आपका भी और उसामा भाई आपका भी। फैसल तो आपकी तरफ आना चाहूँगी, अब ये जो हुआ आज, ये नून लीग के लिए तो एक धचका ही साबित होगा। अब ये जो PDM इत्तेहाद है, नून लीग पीपल्स पार्टी, इनके इख्तिलाफात भी खुलकर सामने आ गए। वो अलग बात है कि जी कहा जाता है कि नहीं इतने इख्तिलाफात नहीं है, लेकिन लोगों की बात मानने के लिए तैयार नहीं कि इख्तिलाफात या दूरियां नहीं हैं। क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, आपने ये इंट्रो से आपने कुछ सवाल किया कि लोग नहीं मानेंगे इख्तिलाफात है। देखिए, सेनेट का इलेक्शन हुआ है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक अपोजिशन में मेजॉरिटी पार्टी है। हमारे पास 21 मेंबरान थे और हमें जो है, जैसे आपने कहा, हमें जमात इस्लामी ने, हमें ANP ने और हमें 2 फाटा के जो फॉर्मर फाटा के अरकान ने जो है हमें लीडर ऑफ द अपोजिशन में यूसुफ रजा गिलानी को सपोर्ट किया। और यूसुफ रजा गिलानी मेजॉरिटी पार्टी के अपोजिशन के जो है वो नुमाइंदा थे। मैं समझता हूँ कि एक सीनियर पॉलिटिशियन है, उनका जो पॉलिटिकल कैरियर है वो सबके सामने है। सच कोई इख्तिलाफात नहीं है, ऑफिशियल स्टेटमेंट कोई ऐसी नहीं है। हाँ, PDM की 10 जमातें हैं, हमारे आपस में बातचीत होती है, हम एक दूसरे को कायल करते हैं, हमारे थोड़े बहुत इख्तिलाफात होते भी हैं। पिछले में कुछ हमारे इख्तिलाफात थोड़े तल्ख हो गए थे, लेकिन हमने बाद में चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की जो स्टेटमेंट आई, PDM अपने पार्टी के दोस्तों को मना किया PDM के खिलाफ या PDM के हवाले से स्टेटमेंट देने की। उसके बाद मरियम नवाज साहिबा की स्टेटमेंट आई, तो मैं समझता हूँ कि वो चीज़ उसे खत्म हो गई। सच कोई ऐसे इख्तिलाफात नहीं है। अब जो साहब कह रहे कि लोग नहीं मानते, अब ये तो नहीं है कि मतलब है कि नॉर्मली ऐसा होता है कि इससे पहले भी अगर आप देखें, जब GB का इलेक्शन था तो ये आप कह रहे थे कि लोग नहीं मान रहे कि आपकी डील हो गई है और आपको GB में हुकूमत दी जा रही है। फिर सबने देखा कि ऐसी कोई बात नहीं थी, तो लिहाजा मेजॉरिटी पार्टी थी, हमारा एक जमहूरी हक था, हमारा लीडर ऑफ द पोजीशन आया है और इंशाल्लाह हम पोजीशन की आवाज़ बंद कर वो करेंगे जब तक यूसुफ गिलानी साहब चेयरमैन सेनेट नहीं बनते। इंशाल्लाह हमें पूरे यकीन है कि हम अभी अपील में जा रहे हैं हाई कोर्ट में, और पूरे यकीन है कि यूसुफ गिलानी साहब जो है बहुत जल्द चेयरमैन सेनेट बनेंगे। ठीक है जी, आपने फैसल साहब को सुना, उसामा गाजी साहब। ये अब शेख रशीद साहब भी कहते हैं उसामा कि आसिफ जरदारी ताश सीने से लगाकर खेलते हैं। पीपल्स पार्टी ने सबको अपने पीछे लगाकर साबित कर दिया कि सियासत तो अकल का खेल है। वैसे भी कहा जाता है कि एक जरदारी सब पे भारी, तो क्या वाकई जरदारी साहब ने साबित कर दिया कि मैं एक जरदारी हूँ सब पे भारी? देखिए, ये तो इमरान खान साहब ने ये जुमला दोहराया कि जरदारी सब पे भारी, और PDM पर तो यकीनन भारी हैं। और पहले दिन से आप देखें कि जरदारी साहब की सोच पर ही PDM को चलना पड़ा है। बाकी वो कहते हैं 9 जमातें, जरदारी साहब एक तरफ, ऐसे ही है 9 जमातें। आप देखिए मौलाना साहब क्या कह रहे हैं कि जी 10 का 9 का फैसला मानना है, 9 का फैसला मानना है। वो कहते हैं जी आपने लिख कर दिया हुआ जो फैसले होंगे मुतफिका होंगे, तो एक भी अगर नहीं तो आप देखें ज़िमनी इलेक्शन का आप देख लें, सेनेट में उन्होंने कमाल कर दिया कि जी यूसुफ रजा गिलानी को 81 वोट नून लीग के दिलवा के, उसके बाद अपोजिशन लीडर भी वहां पर बनवा दिया और नून लीग देखती रह गई। वो आपने देखा आजम नजीर तारड़ साहब के वो कागजात भी दे गए, साइन भी उनके हुए थे, वो नाश्ते कर रहे थे PDM वाले, वहां बैठ के मरीम साहब उनको नाश्ता करा रही थी। अभी तो उनको हजम भी नहीं हुआ था कि वहां पर यूसुफ गिलानी साहब ने नोटिफिकेशन भी अपना करवा लिया, तो वो हैरान हो गए हमारे साथ होगा क्या। जो भी कहते ब्रेकिंग न्यूज, एहसन इकबाल साहब ने कह दिया कि जी ये तो PDM के लिए धचका है। अब वो फौरन फोन खड़क गए हैं, मौलाना साहब को शिकायतें लग रही हैं।
बात ये मौलाना साहब को शिकायत अब क्या लगाएंगे, मौलाना साहब आगे इससे शिकायत करेंगे जरदारी साहब से। वो कह रहे हैं जी कहाँ लिखा है कि हमने कहा था कि जी नून लीग का ही हम अपोजिशन लीडर बनवाएंगे, वो तो अब वो बात ही नहीं हो रही। और कमाल ये है कि यूसुफ रज़ा गिलानी वहीं से बन गए सेनेटर, यानी कौमी असम्बली के जो वोट थे, और वहीं से नून लीग की मोहतरमा जो थी फरजाना कौसर साहिबा वो हार भी गई। फिर अब्दुल गफूर हैदरी साहब भी हार गए। यूसुफ रज़ा गिलानी को तो चलो वोट तो ज्यादा थे या मुस्तरद होने का कंट्रोवर्सी बनी, अब्दुल गफूर हैदरी साहब की तो कोई कंट्रोवर्सी भी नहीं बन सकी। अब बात यह है कि अगर तो अभी भी फजलुर रहमान साहब ना ये नून लीग से थोड़ा सा हट के पीपल्स पार्टी की तरफ जाएं तो उनको मुझे लगता है ज्यादा कुछ मिल सकता है। और वैसे भी अब जरदारी साहब से ज्यादा बात नहीं कर सकते फजलुर रहमान साहब, क्योंकि वो तो पुरानी बात नहीं भूले जरदारी साहब कि जी हमने आपको भेजा था नून लीग के पास कि आप जाएं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सदर के इलेक्शन में जा रही है, हमारे जो कैंडिडेट हैं एतजाज अहसन साहब थे तो उनको आप वोट दें। जब ये डॉक्टर आरिफ अलवी साहब जब सदर बने तब की बात है, तो फजलुर रहमान साहब तो कहते थे पार्लियामेंट्री जाली है फलां फलां, लेकिन वहां जब गए नून लीग को मनाने के लिए कि भाई आप जरदारी साहब की मान लें, पीपल्स पार्टी को सपोर्ट कर दे सदर के लिए, तो जब वापस आए तो जरदारी साहब कहते जी वो नून लीग का उम्मीदवार तो मैं हूँ, सदारती उम्मीदवार मैं हूँ। तो जरदारी साहब बात नहीं भूले कि तो फजलुर रहमान साहब हो, मरियम ने अभी कहा, कल रात कहा कि मुझे पता है अपने हदफ का, मुझे पता है कब क्या बात करनी है, मुझे सारा पता है। अभी तक सिलेक्टेड सिर्फ एक ही है जब बिलावल का सवाल हुआ। तो अब मुझे नहीं पता वो दोबारा सिलेक्टेड बिलावल को कहेंगे नहीं, कहीं उनको मेरा ख्याल है एक ही ट्वीट के बाद लाहौर के खानदान, लाहौर का खानदान जी बिलावल ने और जरदारी साहब सामने आ गए ना। मौजूदा जो सियासत है जिस तरह से सेटअप है, जरदारी साहब ने ना वो कह रहे, जरदारी साहब अंदर खाते तो ये कहते हैं हम बचा रहे हैं पीडीएम को, हम चला रहे हैं पीडीएम को। ये नवाज शरीफ साहब तो 2008 के इलेक्शन में भाग गए थे, तो हमने इनको ये पीडीएम। मेरे ख्याल से आप भी एग्री करेंगे उसामा, आप गहरी नजर रखते हैं तमाम इश्यूज पे, आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं, एक हद तक तो जरदारी साहब सही कह रहे हैं, जरदारी साहब बचा रहे हैं वाकई, क्योंकि जरदारी वहां से वो ब्लंडर मारती हैं मरियम नवाज साहिबा, और इधर से जब कहते हैं जरा ध्यान से प्लीज जरा ब्रेक लगाएं, होश। अब आप देखिए कि वो भी अब सिलेक्टर्स के हवाले से मरियम भी मोहतात हो गई, मशवरे दे रहे हैं, वो बड़े समझदार हैं। ये तो हम दीवार से लगते चले जा रहे हैं। आपको याद है जब वो जब ये जलसे किए जा रहे थे इनके, तो मुझे याद है उनका तारीखी जुमला कह लें कि हमें ना सिखाएं हमसे सीखें। उन्होंने कहा कुछ हमसे सीख लो, हमसे सीख लें ताकि इतने ब्लंडर ना मारे, नुकसान ना, पहले बड़ा नुकसान उठाया अब्बाजी ने आपके ने, ठीक है। नवाज शरीफ साहब की एक बात मान के उनको जाना पड़ गया था, वो भूले नहीं है सर कोई भी बात। कैसे भूल सकते हैं, सियासतदान ऊपर से जरदारी साहब और एक जरदारी बिल्कुल। अच्छा फैसल साहब आपकी तरफ आना चाहूंगी। फैसल साहब ये अब गिलानी साहब ऑपोजिशन लीडर बन गए, तो फिर इसके बाद मरियम और बिलावल जोन में इख्तिलाफात बढ़ेंगे कम होंगे? और एक बात समझ नहीं आ रही कि ये जो नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान जो मैच बाकायदा खेला जा रहा है, लोग कह रहे हैं जिस तरह की बातें हो रही हैं, यहाँ पे सुने कि नून लीग पिट गई, बुरी तरह से हार गई। अब मुझे समझ नहीं आ रही कि हराने तो चले थे पीटीआई को, गिराने तो चले थे पीटीआई की हुकूमत को, इमरान खान साहब को टफ टाइम देने चले थे, ये आपस में मुकाबलाबाजी शुरू हो गई है कि तीर वाले शेर वाले आपस में मध्य मुकाबले हैं, तो वो तो मुकाबला तो बल्ले के साथ है ना सबका मिलके। देखिए हमारा मुकाबला इस वक्त पीटीआई के है। देखिए मैंने पहले भी कहा है कि छोटे मोटे इख्तिलाफात 10 पार्टियां उसमें होती हैं, हम इसको कन्विंस करते हैं। लेकिन जब बात आई, जब इससे तो पहले बात आई तो पीपल्स पार्टी ने कहा कि हम इसको एज ए हथियार इस्तेमाल करेंगे, आखिरी हथियार जिसको एटॉमिक बम कहते हैं, जब सब ऑप्शन खत्म हो गए। हमने कहा कि हम अदम एतमाद की तरफ जाना चाहते हैं और अदम एतमाद होना चाहिए। तो हमें पार्टी के दोस्तों ने कहा, पीडीएम के दोस्तों ने कहा कि अदम एतमाद अब कैसे करेंगे। हमने यूसुफ इसकी शुरू में बताया कि कौमी असम्बली में ऐसे अदम एतमाद जैसे हमने करके दिखाया यूसुफ गिलानी को सेंटर बना के। और हम अभी भी कहते हैं प्रोसेस जो है पंजाब में हो या स्पीकर के ऊपर हो या वज़ीर आज़म के ऊपर हो, मजम्मात की तारीख हमें टास्क दें मरकज में, हम उनको जो है पूरा करके दिखाएंगे कि हम कैसे अदम एतमाद की तहरीक कामयाब कर सकते हैं। पीडीएम में कोई इख्तलाफात नहीं है। अब तजज़िये करना, तबसरे करना, मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पे मुख्तलिफ एंकर अपने तजज़िये देते हैं, उनके साथ तजज़िये निगार भी होते हैं, उनका अपने तजज़िये होगा, वो अपने आपको समझेंगे कि वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हमारे ऐसे सच कोई ऐसे इख्तलाफात नहीं है। हम पीडीएम को आगे बढ़ाएंगे इस हुकूमत के खिलाफ। जो हमने पहले कहा था, जिस तरीके से पेट्रोल की कीमतें और डीजल की कीमतें चल रही थी, आज उन्होंने अपने एडवाइजर को भी साइड पे कर दिया। हर महीने आप देख रहे हैं ये हुकूमत कोई ना कोई एडवाइजर मिनिस्टर को कभी करप्शन के नाम पे, कभी नाअहली के नाम पे, कभी नालायकी के नाम पे साइड पे कर देते हैं, फिर उनकी तहकीकात होती हैं और फिर जो है चीजें खत्म हो जाती हैं। आज तक मुझे बताएं तारीख में पहली हुकूमत है जो अपने वज़रा, अपने एडवाइजर, अपने मुशीर कितने इन्होंने निकाले, इनके जरा आप किसी प्रोग्राम तो करें, बताएं तो सही कितने निकालें, क्यों निकालें और उनका रिजल्ट क्या निकला, कि उन्होंने जिस बेस पे निकाले गए थे उन पे क्या हुआ, उनका रिजल्ट क्या हुआ। तो मैं अग्री करती हूँ कि जो लोगों को निकाला जाता है
ये आपने बड़ी अच्छी बात की फैसल साहब, मैं उसामा गाजी को भी इस पे उनका भी कमेंट चाहूँगी। आपने बड़ी अहम बात की। मैं अक्सर अपने प्रोग्राम में कहती हूँ कि तब्दीली क्या ये थी कि चेहरा तब्दील कर दिया जाए, इधर से उठा के उसको उधर लगा दिया जाए, उधर से उठा के उसको उधर फेंक दिया जाए। अक्सर तो मैं वो पंजाबी में कहती हूँ सामा, वो लाहौरी हमारा स्टाइल के खुडे लाइन लगा देना। मतलब पहले आपको उन पर एतबार है, फिर आप उन्हीं को उठा के साइड पर करते, जिसको साइड पर करना चाहिए उसको बैठाया हुआ है, भाई वो तो सबसे बेहतरीन खिलाड़ी वसीम अकरम प्लस है, उनको कर देना साइड पे। बुज़दार साहब पे एतमाद खत्म नहीं होता, आए दिन चेहरे चेंज होते हैं। मतलब अभी भी ऐसे लोग हैं जो जिनको चेंज हो जाना चाहिए, भाई वो तब्दीली एक्सपेक्टेड है, मतलब आवाम एक्सपेक्ट करती है, हो जानी चाहिए ना। देखिए ये तो एक बैगेज है, ये बैगेज है। तो इमरान खान साहब जाहिर है अब वो वज़ीर आज़म है, उन्होंने काबीना चुननी है, उनको जो ठीक लगेगा। चले मेरा एक सवाल फिर अब आप जरा बताएं सवाल का जवाब कि इमरान खान साहब वज़ीर आज़म, इमरान खान साहब ने 22 साल जिद्दोजहद की, इमरान खान साहब ने स्ट्रगल की, इमरान खान के नाम पे ये लोग वोट लेके बैठे, मैं बता रही हूँ उनकी अपनी कोई पहचान नहीं थी, लोगों ने खान को वोट देना था तो इन लोगों को वोट दे दिया जो उनके साथ इर्द गिर्द फिर रहे हैं सारे। अब मुझे बताएं कि इमरान खान साहब अगर 3 साल होने को हैं, आधे से ज़्यादा टेन्योर गुजर चुका है, अगर इमरान खान साहब की हुकूमत कुछ परफॉर्म नहीं कर पा रही है तो फिर उसमें इस टीम का कोई किरदार नहीं। वो आपने बड़ा अच्छा, ये नालायकों का टोला ही है ना जो इमरान खान साहब को तनकीद का निशाना बनवाता है लोगों के हाथों। जाके सुने तो सही लोग क्या बातें कर रहे हैं घर में बैठ के। वोट अगर वोटर क्या बातें करे, जो इमरान खान का वोटर था वो क्या बातें करे इस टाइम पे। वोट अगर कप्तान का है तो तनकीद भी कप्तान की छीन भी लेगा। ये भी मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर इमरान खान साहब को वोट मिलता है, कप्तान को वोट मिलता है ना, तो ये वोट जाएंगे। तो ये आप देख लीजिएगा कि वज़ीर आला उस्मान बुज़दार साहब काफ़ी डेंट डाल चुके हैं। आपने देख लिया ज़िमनी इलेक्शन, आप देख लें वहाँ पर आपको तो सीख रहे हैं, उन्होंने खुद कह दिया मैं सीख रहा हूँ, मुझे सीखने दें। मतलब सीएमशिप देखें, अब एक ऐसी चीज, उसामा गाजी आपकी मेरी कुर्सी सीखने वाली चीज नहीं है। तो पंजाब का सीएम, इतने बड़े सूबे का सीएम, वो बैठ के कहते हैं मैं सीख रहा हूँ, मतलब बड़ा मजाक है कि वो सीखने बैठ गया उस कुर्सी पे। नहीं वो बहुत, और वो एक्सेप्ट कर रहे हैं बात कि मैं सीख रहा हूं। देखिएगा यही हाल रहा तो 2.5 साल मजीद हैं, तो उसमें वो इमरान खान साहब को बहुत कुछ सिखा जाएंगे कि वसीम अकरम प्लस होता क्या है और कैसे उसको चुनना चाहिए, सबसे बड़ा सूबा जो है उसको किस तरह चलाना चाहिए। बहुत ज्यादा उनको डेंट पड़ा है। फैसल साहब, ये उस्मान बुज़दार साहब जो है, ये इतना आंखों का तारा क्यों है, ब्लू आइड क्यों है, क्या वजह, इतना एतबार खान साहब को बुज़दार साहब पे क्यों है? और बड़े, मैं कहती हूँ सारी काबीना एक तरफ, सारे इमरान खान साहब की टीम एक तरफ, ये सीएम पंजाब जो है ना ये एक तरफ। जितनी तनकीद सीएम पंजाब पर होती है शायद किसी पर नहीं होती पूरी पीटीआई में, आप भी एग्री करेंगे। क्या वजह है कि अभी तक वो सीएम शिप के साथ या उस कुर्सी के साथ चिपक के बैठे हुए हैं, परफॉर्म कर नहीं पा रहे हैं, तनकीद का निशाना बन रहे हैं कि अपनी जगह से नहीं हिले, से एल्फी लगी हुई जगह। देखें पहले तो उनका देखें सीएम पंजाब जो है उनकी नाहली आप देखें कि उन्होंने पिछले 3 साल में कितने आईजी ट्रांसफर किए, कितने चीफ सेक्रेटरी ट्रांसफर किए, कितने सेक्रेटरी ट्रांसफर किए, वो सबके सामने है। उसके बाद भी वज़ीर आज़म कहते हैं मेरे जो हैं वो वसीम अकरम प्लस हैं। दूसरी बात यह कि उनके अपने एमपीएस खड़े होते हैं और वो कहते हैं कि अपने इलाके में ये कब्जा माफिया को सपोर्ट करते हैं, अब जमीनों पे कब्जा करते हैं और फिर जो है वो चीजें करते हैं। उसकी इंक्वायरी तो वज़ीर साहब ने नहीं की, पता तो करें कि वाकई वो कब्जा माफिया में है या नहीं है। हम नहीं कह रहे, उनके अपने पार्टी के एमपीएस कह रहे हैं। फिर जिस वो नाहली से अब मतलब है कि अब वो अपने आईजीज और चीफ सेक्रेटरीज और सेक्रेटरीज ट्रांसफर कर रहे हैं, जितनी तेजी से कर रहे हैं मैं समझता हूँ गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड इसका नाम है। लेकिन मेरा तो ये ख्याल था कि आप लोग वो बड़ी तहकीकात करते हैं जिस तरह हमारे पीपल्स पार्टी के ऊपर आप करते हैं, बाकी जमातों पे करते हैं, इन पे भी सीएम साहब पे भी आपने खुसूसी मेहरबानी कोई की होती है और उनकी तहकीकात करते हैं कि ये के पीछे आखिर है कौन, कौन सी ऐसी मजबूत शख्सियत है जो कि बैठी हुई है और उसको सपोर्ट कर रही है और इसको बिठाया हुआ है। कोई तो वजह है, जब क्योंकि बहुत से लोग इसे अपने पार्टी के लोग, अपने वज़रा, अपने एमएनएज एमपीएस की शिकायत करें, लेकिन वो जो है कोई ऐसी शख्सियत है जो है उसको सपोर्ट कर रही है, तो वो तो आप इसको कोई खोज निकालें कि वो क्यों, या तो फिर वो इतने उनके लिहाज से, इमरान खान साहब के लिहाज से बड़े कॉम्पिटेंट है, उनकी नज़र में कॉम्पिटेंट है। क्योंकि जब भी कोई शख्स को अपॉइंट करते हैं, जब भी कोई सेक्रेटरी अपॉइंट करते हैं, वो कहते हैं इससे कॉम्पिटेंट बंदा मुझे नहीं मिला, और फिर वो कुछ अर्से बात करते हैं इससे नालायक बंदे नहीं है, ये तो बिल्कुल अनफिट है। तो अब देखते हैं कि कब इमरान खान साहब जो है वो ये हमें सुनाएंगे तकरीर के भी इससे बेकार, इससे जो है मतलब है कि नाअहल बंदा नहीं था। देखते हैं जो है वो कब ये, हम तो कहते हैं, हम तो भी अपने पीडीएम के दोस्तों से कहते हैं कि अगर हम मरकज से पहले पंजाब में अगर अदम एतमाद की तहरीक लें तो हमें मिनट नहीं बल्कि सेकंड लगेंगे अदम एतमाद की तहरीक कामयाब करने में। सही। अच्छा उसामा गाजी साहब, क्या मतलब कौन है पीछे? इमरान खान साहब का कॉन्फिडेंस ही है जिन्होंने बुज़दार साहब को कहा कि अल्फी लगा दी सीट के साथ, अब चिपक के बैठे रहे, काम करें ना करे, बैठे रहें आप और सीखते रहें आप। अगर आप देखिए ना, ये अब पीछे जाने की जरूरत ही नहीं है, साजिशों पर चल नहीं जाते, जो फैक्ट्स हैं उन पर बात कर लेते हैं। नून लीग है पीछे,
पूछने का फैसला नून लीग साहब से। नून लीग अभी कहा ना उन्होंने, हम कहते हैं अपने लोगों से कि ले आए इनके खिलाफ तरीके अदम इत्मीनाद, बड़ी आसानी से लाएंगे। मैं आपको बता रहा हूं 20-25 लोग बड़े आराम से आ जाएंगे, मगर पीपल्स पार्टी कहती है, नून लीग कहती है नहीं, इनको नहीं हटाना। अब सिंपल बात है ना कि नून लीग के उस्मान बुज़दार साहब से अच्छी ऑप्शन क्या हो? काफ लीग के लिए भी उनसे अच्छी ऑप्शन कोई नहीं है, तो ये लोग हैं पीछे। अब तो आप देख लें कि इमरान खान से भी ये कहते हैं कि इसको हटा के लिए खेल रहे हैं, आप समझ लें। हाँ, तो वो उनके पीछे ये सब फोर्सेस हैं, उनके पीछे तो अपोजिशन भी साथ है। आप इमरान खान को कह रही हैं, मैं कह रहा हूँ अपोजिशन सारी साथ है। सबसे बड़ी जमात नून लीग है, वो कहती नहीं उस्मान बुज़दार हमें सूट करता है। अगर नून लीग और ये मुखालिफिन उस्मान बुज़दार साहब का यहाँ होना अपने हक में समझते हैं, तो पीटीआई के समझने की बात है ना। ये आपको बता देता हूँ फिर क्या मतलब। इमरान खान साहब का जवाब ये है कि अगर मैं इनको हटाता हूं तो मैं अगर किसी को भी लाऊंगा तो और झगड़े पड़ेंगे, और काफ लीग कहती है कि इसके अलावा अगर कोई आएगा तो फिर परवेज़ इलाही आएगा, वरना नहीं। तो इस वजह से वो जो उनका कहना है, मैं उनका कहना आपको बता दूं, खान साहब वो ये कहते हैं मेरी राय से कोई डिसएग्री करे, परवेज़ इलाही साहब मतलब एक बहुत मंजे हुए सियासतदान है, कोई शक नहीं, मतलब इतने कॉम्पिटेंट वो सियासतदान है। बुज़दार साहब से तो मैं कहती हूं उनका मुकाबला करना, जब इस तरह हो कि उनकी जगह नहीं, अगर ये कहा जाए कि उस्मान बुज़दार की जगह उनको बिठा दे, शायद वो खुद इनकार कर दे कि मैं इनको रिप्लेस करूंगा। देखें, अगर परवेज़ इलाही को बताते हैं, वो कहेंगे जी 10 सीटों वाला आपने बता दिया, हम 180 सीटें तहरीक इंसाफ लेकर बैठी हुई है, तो आप ठीक है, वो तो आपको समझ आ रही है, वो सिचुएशन ऐसी है। अच्छा फैसल साहब, आपका मैं लास्ट कमेंट चाहूंगी, मैं आपका लास्ट कमेंट चाहूंगी, क्या पैगाम देना चाहेंगे इस प्लेटफॉर्म से आप हुकूमत को? हुकूमत कहाँ गलतियां कर रही है? मैं कहती हूँ आप जो अपोजिशन वाले होते हैं, हेल्दी तनकीद भी करनी चाहिए, तनकीद बराए इस्लाह भी करनी चाहिए। पाकिस्तान के मुस्तकबिल की बात आप लोग करते हैं, पीडीएम का मकसद है कि पाकिस्तान के हालात बेहतर हो, मईशत जो डूब रही है वो ठीक हो जाए, कौम का मुस्तकबिल सवर जाए, तो कोई मशवरा दे दिया करें। आप लोग कहते छोड़ें लड़ाई, आपस में के मशवरे दें एक दूसरे को, सब अपना अपना टेन्योर पूरा करें और अच्छे तरीके से करें। देखें, आप अगर मशवरा उन लोगों को देंगे या जो है वो बड़े जो है अपने बच्चों को या अपनी औलाद को जो है मशवरा देती जो सुनने वाले हों, अगर आपकी नालायक औलाद हो और आपकी नासमझ औलाद हो तो आपकी मशवरे सुनते अपने काम से काम रहती है। अब प्रॉब्लम पीटीआई के दोस्तों के साथ ये है, पीटीआई वाले कहते हैं कि हम तो हमें मौला है, हमें तो बताने की जरूरत ही नहीं, हम तो सब कुछ जानते हैं। और फिर देखें जिस तरीके से उन्होंने मईशत की तबाही की है वो सबके सामने है। मैं तो पहले शोज में कहा था जब सेनेट का इलेक्शन हो रहा था कि जब यूसुफ गिलानी साहब और शेख साहब इलेक्शन लड़ेंगे और जब इमरान खान साहब भी वोट डालने जाएंगे और अपनी ज़मीर की आवाज़ को सुनेंगे कि जो वो शख्स है जिसने मेरी मईशत की तबाही की है, मुझ पर मुसल्लत किया गया, तो मैं इसको वोट नहीं देता। और आपने देखा कि इमरान खान साहब ने वोट खराब करके एक तरह से यूसुफ गिलानी को भी वोट किया और बाकी एमएनएज ने भी। मेरे पास 20 सेकंड आपका लास्ट कमेंट चाहूंगी, मुझे शुक्रिया अदा करना है। यानी आपको लगता है कि ये हालात की जिम्मेदार पीटीआई के लोगों का जो ओवर कॉन्फिडेंस है वो भी है कि वो बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट, किसी की सुनते हैं नहीं, उनको लगता है कि सब जानते हैं वो? मैं ये कहता हूँ कि उनकी ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, उनकी जो है वो ये उनकी नाअहली और नालायकी है जो बता रहे हो, ओवर कॉन्फिडेंस है। उनको समझ ही नहीं उन्हें करना क्या है, गलत बंदे को गलत जगह पे लगाया हुआ है। और आप उनकी टीम को देखें, टीम का उनका हाल देखें, उनको अपना काम नहीं है, उनको दूसरी मिनिस्ट्री का ज्यादा पता होता है बनस्बत अपनी मिनिस्ट्री का। आज भी आप देखें एडवाइजर साहब को हटाया क्यों हटाया? पहले इन सब कह रहे थे कि एडवाइजर नहीं है कॉम्पिटेंट, ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की बात जब पहले कर रहे थे। आपका कारोबारी बंदा है, आपकी एटीएम मशीन की आपने उसको पैसे पूरे करने के लिए बिठा दिया, उसने पैसे पूरे कर लिए, आपने कहा घर चले जाओ आराम। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।